अस्सलाम वालेकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अल्लामा इकबाल ने अमन, सियासी बर्दाश्त और भाईचारे से मुज़य्यन पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ का शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश पर पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि इकबाल ने अमन, सियासी बर्दाश्त और भाईचारे से मुज़य्यन पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। आज के दिन हमें अहद करना होगा कि हम इकबाल के इस तस्वुर पाकिस्तान के हसूल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, जिसके तहत इकबाल के पाकिस्तान में इदारे मजबूत, अवाम बाशऊर और मशीयत इस कदर मुस्तकम हो कि पाकिस्तान माशी तौर पर कर्जों की जंजीरों से आज़ाद हो जाए। मुझे अपनी कौम बिलखसूस नौजवानों पर पूरा एतमाद है कि वो इकबाल की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़ुसूसन दो तरफ़ा तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबे में हालिया पेशरफ्त का जायज़ा लिया। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के 16वें सरबराही इजलास के मौके पर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात ख़ुसूसन दो तरफ़ा तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबे में हालिया पेशरफ्त का जायज़ा लिया। दोनों ममालिक के दरमियान बरदराना ताल्लुकात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने अज़रबैजान एयरलाइन के पाकिस्तान के लिए बराह रास्त फ़्लाइट ऑपरेशन के ऐलान का खैर मुक़द्दम किया और उससे कारोबार, सियाहत और लोगों के दरमियान तबादलों को बढ़ाने के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। मुल्क भर में आज शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। शायर मशरिक़ की यौम पैदाइश की मुनासबत से मीज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने मीज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। पुरवकार तकरीब में स्टेशन कमांडर नेवी कमांडर साजिद हुसैन ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने मीज़ार इकबाल पर फातह ख्वानी की और फूल चढ़ाए। इसके अलावा स्टेशन कमांडर पाक नेवी लाहौर कमांडर साजिद हुसैन ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने मुतालबा किया है कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI को इंसाफ दिया जाए, ताकि पता चले कि कौन मुल्क का खैर ख्वाह है। कहा कि कोई मुजरिम है तो उससे भी सजा मिलनी चाहिए। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि आईनी इदारे अपनी अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करें। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन 9 मई के पौधे की आबियारी नहीं होनी चाहिए। कायद नवाज शरीफ के केसेस का जल्द फैसला करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ रियासत ही नहीं बल्कि इस खित्ते को भी नवाज शरीफ की ज़रूरत है। इसलिए अब आईनी इदारे महसूस कर रहे हैं कि अब नवाज शरीफ के रास्ते में इंतकाम से भरी रुकावटें हायल नहीं हो सकती। नवाज शरीफ की केसेस की तारीख मुंतखब की जाए। चेयरमैन PTI को जेल में दस्तियाब सहूलतों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें जो सहूलतें जेल के बाहर दस्तियाब नहीं थी वो उन्हें जेल के अंदर मुहैया कर दी गई। मेरी इदारों से गुजारिश है कि ऐसा तासुर कायम नहीं होना चाहिए कि मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो रहे। इमरान खान की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन की होशरबा दास्तान सामने आ गई। तहरीक इंसाफ की 3 साल हुकूमत के दौरान करप्शन की होशरबा दास्तान सामने आ गई, जिसमें चेयरमैन PTI इमरान खान की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन की हैरान कर देने वाली कहानी सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ है। फराह गोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम करती हैं, जबकि फराह गोगी के गैर ज़ाहिरी मगर मलकियती असासे 3,825 मिलियन रुपए हैं। SECP रिकॉर्ड के मुताबिक 3 साल में फराह गोगी के ज़ाहिरी असासों में 420% और गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ है। ये असासे फराह गोगी की ज़ाती मलकियत हैं, जबकि एहसन जमील और दीगर रिश्तेदारों के असासे अलग हैं। IMF का रवां माली साल का टैक्स हदफ हर सूरत हासिल करने का मुतालबा। जिन शोबों से टैक्स वसूली कम है वहां से पूरा टैक्स हासिल किया जाए। IMF आलमी मालियाती इदारे IMF ने रवां माली साल का टैक्स हदफ हर सूरत हासिल करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात के दौरान FBR ने रवां माली साल के लिए टैक्स वसूली प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। IMF प्लान का जायजा लेने के बाद मज़ीद इक़दाम तजवीज़ करेगा। टैक्स वसूली में शॉर्ट फॉल की सूरत में फौरी तौर पर नए इक़दाम पर इत्तफाक हुआ। रिटेलर्स पर फिक्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ताहम IMF इस पर रजामंद नहीं है और IMF ने रिटेलर ज़रिए इनकम टैक्स और रियल स्टेट से मुकम्मल टैक्स वसूल करने का मुतालबा किया है। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के बाइस लगाए जाने वाले लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। सूबाई हुकूमत के महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
जिसमें कॉल सेंटर्स और इंटरनेशनल आईटी सेंटर्स को भी काम की इजाज़त दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 अजला में मार्केट्स को आज और कल खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जबकि शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। आज और कल शॉपिंग मॉल और मार्केटें मामूल के मुताबिक खुलेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट, सिनेमा और जिम भी आज मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले का इतला लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, नारोवाल, हाफिजाबाद और सियालकोट पर भी होगा। गाजा में सेहत का निज़ाम तबाह, आलमी इदारा सेहत ने बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। आलमी इदारा बरए सेहत WHO ने गाजा में बीमारियां फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। WHO के मुताबिक इसराइली बमबारी की वजह से सेहत का निज़ाम तबाह हो गया। पनाह के लिए ना कोई छत है और ना ही फ़लस्तीनियों के लिए साफ पानी तक रसाई मुमकिन है, जिस वजह से मुख्तलिफ इन्फेक्शन फैलने का खतरा है, जिसमें पेट की खराबी जैसे मसाइल शामिल हैं। WHO ने कहा है कि अक्टूबर के वक्त से डायरिया के 33,551 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये केसेस ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में देखे गए हैं। WHO के मुताबिक मुतासरा बच्चों की तादाद में 2021 और 2022 के दौरान माहाना औसतन 2000 केसेस के मुकाबले में नुमाया इजाफा हुआ है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।